वैराग्य विनीता जैन की। तो संसार की मोह माया को छोड़कर, संसार को छोड़कर संयम पथ पर चलूं। वैराग्य विनीता जैन की, राजा खेड़ी की बेटी की। माता पिता ने मेरे को फुल सपोर्ट किया है। मेरे माता पिता ने मेरे वैराग्य की ज्योति को कभी मंद नहीं पड़ने दिया। बोलिए वैराग्य परिवार की, वैराग्य विनीता जैन की। सब छोड़ने होंगे और मैंने छोड़ दिए हैं। अब सिर्फ गुरु भगवंतों की सेवा करनी है मुझे। ये तस्वीरें, भव्य तस्वीरें हैं पानीपत के गांव राजा खेड़ी की, जहां पर गांव की बेटी, हम सब की बेटी विनीता वर्मा, जिनकी उम्र 18 साल है और उन्होंने इस 18 साल की उम्र में जैन दीक्षा ग्रहण कर ली है। तस्वीरें आपको कार्यक्रम की दिखा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम में रहा है, बेटी विनीता वर्मा द्वारा क्या कुछ बताया गया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मेरे वैराग्य की ज्योति को कभी मंद नहीं पड़ने दिया। मेरा भाई विनीत हमेशा मुझसे एक ही बात कहता था, अगर तू लड़का होती तो मैं दीक्षा ले लेता, पर मैं एक हूँ, परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। तुझे तो वैसे भी पराए घर जाना है, इसलिए तू दीक्षा ले ले। मेरे ओर से तुझे फुल सपोर्ट है। मेरे पिता सुरेश जी, जिसने मुझे लाड प्यार से पाला, मेरी माता सीमा, जिसने ऐसे संस्कार दिए कि मैं संसार की ओर न मुड़ी बल्कि त्याग के मार्ग की ओर अग्रसर हुई। मन में क्या विचार, कैसे आए? मन में सिर्फ गुरु जी की कृपा का ही फल है। मुझे संसार में नहीं रहना था, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं रहता। बस मेरा मन यह देखकर उग गया और मैंने संयम पथ की राह चुनी। कैसे मन में विचार आया? गुरुदेव की कृपा से। क्या कहा गुरुदेव? गुरुदेव ने सिर्फ मुझे समझाया कि संसार में कुछ नहीं है, और मैंने देखा कि संसार में कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी टेंशन से जूझ रहा है, कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है। इससे अच्छा तो संसार की मोह माया को छोड़कर, संसार को छोड़कर संयम पथ पर चलूं। माता पिता को समझाना आसान था? माता पिता ने मेरे को फुल सपोर्ट किया है। मेरे माता पिता ने मेरे वैराग्य की ज्योति को कभी मंद नहीं पड़ने दिया। इस बात के लिए मैं अपने परिवार की आभारी हूँ कि मुझे कभी रोका नहीं। इस बात से आप भली भांति परिचित है कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं वो बेहद कठिन और कांटों भरा। मैं परिचित हूँ और मैंने 9 महीने 9 दिन वैराग्य काल बिताया है, तो मुझे पता है कि वह कठिन जितना दिखता है उतना है नहीं। संसार की परवाह न करते हुए मैंने ये फैसला किया है। संसार में जितनी कठिनाई है उससे तो बहुत कम है संयम की राह की कठिनाइयाँ। अपने सभी संगी साथी, माता पिता, रिश्तेदार सब छोड़ने होंगे? हाँ जी, सब छोड़ने होंगे और मैंने छोड़ दिए हैं। अब सिर्फ गुरु भगवंतों की सेवा करनी है मुझे। आगे का जो रास्ता है उस रास्ते पर किस तरीके से चल पाएगी, क्या कुछ मन में आगे का क्या सोच है? गुरुओं की सेवा करूंगी और अपनी गुरुनी जी की आज्ञा में चलूंगी। एसएस जैन सभा की ओर से गांव में दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बता दें कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी यहां पर पहुंचे और शहर के तमाम गणमान्य लोग भी यहां पर पहुंचे। बता दें कि विनीता वर्मा आजादी के बाद जैन दीक्षा लेने वाली गांव की पहली बेटी बन चुकी हैं। हौसला है उस बच्चे, साहस है, मिट्टी का शरीर है, और साहसी और हौसले वाले ही ऐसे कठिन रास्तों पे जाने का सोच सकते हैं। ऐसी बहन को खूब बड़ा हूँ, उससे तो आशीर्वाद, वैसे तो वही आज हम लोगों का आशीर्वाद देने वाली बन गई है। वो खूब जीवन में जो उसका संकल्प है अपने संकल्प को पूरा करे, और परमात्मा ने जो उस बच्ची को एक ऐसा रास्ता दिखाने के लिए ऐसे संतों के चरणों में भेजा है, तो वो अपने रास्ते पर जरूर कामयाब होगा। मंत्री जी, आज के युवा जबकि पाश्चात्य संस्कृति की ओर उसी पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर होते युवाओं के बीच में ऐसी आत्मा भी तो है ना, जो धर्म के मार्ग पे चल के सब कुछ धन्य करने की प्रेरणा हमको दे रही है। ये देखो, बच्ची जैन धर्म से भी बिलोंग नहीं करती, ये जाति से वर्मा है, और इसका कैसे जैन धर्म में परिवर्तन हुआ, ये संसारिक जीवन को छोड़कर आज इस सब मोह माया को छोड़कर एक जैन साध्वी का वेश धारण कर रही है। जैन साध्वी बनना या जैन साधु बनना एक बड़ा धर्म का कठिन मार्ग है, जिसमें बिजली का, पंखे का, पैसों का, घर का
और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना पड़ता है। असत्य, अपरिग्रह, ये जो व्रत हैं, झूठ नहीं बोलना और सभी को धर्म की शिक्षा देना और हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलाना, सबको उपदेश देना, एक जैन साधु या साध्वी का कर्तव्य है। ये सारा जीवन लोगों को इस सुधारने में लगा देता है। आज के इस जमाने में और दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप देखो पूरा राजाखेड़ी गांव आज धर्म के मार्ग पर चल पड़ा है। 10 दिन से लगातार प्रोग्राम हो रहा है। हर एक घर में दिन से खाना खा रहे हैं, रात्रि भोजन का त्याग है। सभी भक्तों ने यहाँ जितने भी नॉन जैन भी हैं, वो मलिक हैं या कोई भी जाति के हैं, सभी लोग धर्म की ओर अग्रसित हैं और अहिंसा को छोड़ना चाहते हैं। और जैन धर्म ऐसा धर्म है कि सर्व धर्म है, इसमें केवल त्याग, तपस्या और वैराग्य का मार्ग है। मैं सभी से कहूँगा ये प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए था। अभी 10 मिनट में देखे, वो गुड़िया जो 10 मिनट पहले मंच पे बोल रही थी, आज अपना वेश बदल के अब साध्वी का रूप ले लेगी और हम उनके आगे नतमस्तक हैं। ये हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। बताया गया है कि वो 3 साल से ज्ञान प्राप्त कर रही थी और उन्होंने मन बनाया था और ऐसा करने वाली 18 साल की उम्र में विनीता वर्मा गांव की पहली बेटी बन चुकी हैं। आज जो हमारी बहन विनीता जैन जो दीक्षा लेने जा रही है, इसका परम सौभाग्य है। ऐसे गुरु और मेरे ऐसी गुरुनी मिली इनको कि जिन्होंने लगभग थोड़े से समय में कितने उत्तरे ध्यान सूत्र सीखे, कितने ज्ञान ध्यान सीखा। इनकी इच्छा बनी कि मैं भी दीक्षा लूं। अपने जो जनन मरण का चक्कर है ये छूटे, इस परमार्थ को लेकर के वो आगे बढ़ी है। मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं, जिस लक्ष्य को लेकर के हमारी बहन आगे बढ़ रही है, परमात्मा उनको उसमें सफल करे और अपने गुरुनी की सेवा करे, ज्ञान ध्यान सीखे। क्योंकि जैन धर्म में जो दीक्षा लेता है वो परिवार को छोड़ करके, उसके लिए पूरा संसार बहन भाई है। वो ज्ञान देने के लिए खुद तरती भी है और दूसरों को उतारती है, शिक्षा देती है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, सबका ज्ञान करके सबको सुनाती है। ये बहन इतने एक साल 1.25 साल के अंदर इतना ज्ञान ध्यान सीखा। आज आपने भी इनकी स्पीच सीखी होगी, कितना ज्ञान ध्यान भरा हुआ है। ऐसे धन्य है हमारे गुरु श्री धर्म मुनि जी महाराज साहब। इन्होंने उसको तराशा, जब पानीपत में राजा खेड़ी में चातुर्मास था, उस बच्चे में इन्होंने देखा कि ये एक छोटे थोड़े ही भावों में अपना जीवन पूरा करके मोक्ष द्वार चली जाएगी। उन्होंने उसको तराशा और कहा, बहन इस जीवन में कुछ नहीं है, आप दीक्षा लो। और बहन का मन बना। और मैं धन्यवाद करता हूँ उनके माता पिता का, जिन्होंने एक छाती पर पत्थर रख कर के जो अपने बच्चे को आज्ञा दी, हाँ बेटी जाओ अपना कल्याण करो और दुनिया का भी कल्याण करो। आज वो हमारी बहन अब कुछ ही देर में आपने देखा होगा राजसी ठाठ बाट के साथ जुलूस में आई और कुछ ही चंद मिनटों में अब वो साध्वी बेस में आकर के गुरुओं से दीक्षा ग्रहण करेगी। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।